दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर दिन भर, सही खबर पक्की खबर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय भारत कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिकार हो रहा है। WHO चाइना के प्रभाव में आकर हर वो प्रयास कर रहा है जिससे भारत के साइंटिस्ट जो भी कदम उठा रहे हैं कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाने में, WHO उसको पूरी तरह से नकार दे रहा है। इसी कड़ी में WHO ने भारत द्वारा जितने भी अभी तक सैंपल WHO को प्रदान किए हैं कोरोना वैक्सीन के, WHO ने उस पर किसी भी तरह का सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है और लगातार उन पर संदेह अपना व्यक्त करता जा रहा है। दोस्तों, भारत ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए WHO से और सारे सैंपल्स जो कि अलग अलग देशों द्वारा उनको प्रदान किए गए हैं, भारत के इस कदम से WHO भी पूरी तरह से सोचने को मजबूर हो गया है, क्योंकि भारत के साइंटिस्ट द्वारा ये दावा किया गया है कि अभी तक जो भी वैक्सीन उन्होंने डेवलप की है वो 90% से ज़्यादा प्रभावी है कोरोना के संक्रमण को रोकने में। भारत के साइंटिस्ट के इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए भारत सरकार ने WHO से अब मांग की है कि वो बताए कि और देशों के जो सैंपल जो उन्होंने अभी तक सेकंड फेज़ में भेजे हैं उसमें और भारत के द्वारा दिए गए सैंपल्स में क्या अंतर है। दोस्तों, लेकिन अब ये सारी बात क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव में आकर WHO भारत की वैक्सीन्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस बात की भनक भारत सरकार को लग चुकी है और भारत सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से गंभीर है और हर वो कदम उठाने को तैयार है जिससे कि भारत के किसी भी प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खारिज ना किया जा सके। हालांकि अभी तक ये बात भी सही है कि भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में लगातार उछाल देखने को मिला है और यह भी सही है कि पिछले 3-4 दिनों में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस भारत में ही देखने को मिले हैं। लेकिन भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह दावा किया गया है कि यह ज़रूर है कि संक्रमण की गति जो है वो बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से इस समय तैयार है किसी भी तरह की आपदा को झेलने के लिए। अगर कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी इसी तरह से देखने को भी मिलती है तो भारत के हर एक राज्य में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि अब हम कोरोना से कोशिश करेंगे कि किसी भी मरीज़ की मौत ना हो, क्योंकि हम लोग अब इस लेवल पर ज़रूर पहुंच चुके हैं कि हम लोग कोरोना के वायरस को पूरी तरह समझ चुके हैं और उसकी रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय अपनाने हैं ये हम लोग पूरी तरह से जान चुके हैं। हालांकि दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि भारत अब दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में आ चुका है जिसमें कोरोना ने अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। यह भी एक गंभीर समस्या है कि भारत ने 65,000 का आंकड़ा छूने में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लिया और आज 1,25,000 से ज़्यादा केसेस भारत में हैं। जो नेक्स्ट 75,000 केसेस हैं वो पिछले 2 या 3 हफ्तों में भारत में देखने को मिले हैं। तो भारत सरकार के लिए ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, चुनौती भारत के सामने आई है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से आत्मविश्वास से भारत सरकार ने इस बात का जवाब दिया है कि संक्रमण, क्योंकि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, प्रवासी भारतीय जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं, उस वजह से संक्रमण का फैलना रोकना थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन अगर इस वजह से कोरोना में संक्रमण बढ़ता है, मरीजों की संख्या में उछाल देखने को भी मिलता है, तो भी भारत सरकार का ये कहना है कि हम लोग, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है कि हम कोरोना इन्फेक्टेड पर्सनस की क्वारंटाइन, उनका इलाज व उनकी मेडिकेशन के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। इसलिए आम जनता को घबराने की किसी भी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी भी लॉकडाउन खुलने में कुछ समय है। भारत सरकार द्वारा बार बार यही घोषणा जारी की जा रही है कि जब तक लॉकडाउन की अवधि पूरी नहीं होती है हमें अपने घरों में ही रहना है, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है
इमरजेंसी या काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। जब तक पॉसिबल हो सके तो लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर में ही रहें, ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें और सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल तरीके से यही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कोरोना की वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है। दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आप लोग भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें तथा अपने परिवार व अपनी आसपास की सोसाइटी के लिए भी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।